हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं कमल सिंह। मैं आज आपको संत वाल्मीकि जी पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर देना। आपने वाल्मीकि जी के बारे में इतना तो सुना होगा, पूर्व में वो रत्नाकर डाकू थे। डाका डालते थे, चोरी करते थे। जब उन्होंने संतों को पकड़कर पेड़ से बांधा और संतों ने उन्हें कहा कि जो तू पाप कर रहा है, क्या तेरे परिवार वाले इस पाप के भागीदार होंगे? तो वाल्मीकि जी जब अपने परिवार से पूछा और परिवार वालों ने कह दिया कि हम तेरे पाप के भागीदार नहीं होंगे, तो लौट कर आए और संतों के साथ चल दिए। अब कथा इससे आगे शुरू होती है। तो चलते चलते काफ़ी लंबे समय लग गया और आगे भी काफ़ी बढ़ गए। शाम का समय हो गया। गुरु अपने शिष्यों से कहने लगे कि तुम यहीं ठहर जाओ और मैं यहाँ से 3 कोस आगे नदी किनारे विश्राम करूँगा। आप लोग सुबह को वहीं आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूँगा। शिष्यों ने वहीं अपना रैन बसेरा करा और जो उनके पास थोड़ा बहुत आटा चावल जो भी था बनाकर खाया और विश्राम करने लगे। वाल्मीकि जी भी एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। सोचे नींद आई जाए, मगर नींद नहीं आई। कहावत है ना कि चोर की चोरी चली जाए मगर हेरा फेरी नहीं जाती। तो ये जो मैं आपको दोहा या मुहावरा सुना रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी पर आधारित है। तो वाल्मीकि जी आराम कर रहे थे मगर नींद नहीं आई। आधी रात बीत गई। वाल्मीकि जी सोचने लगे चोरी करनी ही पड़ेगी। तो वो एक बराबर के गांव में गए चोरी करने के लिए। चोरी तो कर नहीं पाए। उनके कानों में एक नवजात शिशु और एक औरत की रोने की आवाज़ आई, और वो उस आवाज़ को सुनते सुनते उस घर तक पहुंच गए। तो घर ऐसे होते थे बांस के, घास फूस के। वो वहाँ पहुंच गए तो उन्होंने जाके क्या देखा कि एक औरत के बराबर में नवजात शिशु रो रहा है। वाल्मीकि जी ने पूछा, बहन तू क्यों रो रही है, तुझे क्या परेशानी है? उस औरत ने कहा कि भाई मेरा बच्चा पैदा हुआ है और हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बच्चे के पिता राजा के काम से कहीं दूर गए नहीं हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। इसलिए हमारे घर में खाने को कुछ रहा नहीं और ये बच्चा पैदा हो गया। अगर इसे मैं कुछ खाऊंगी तब इसको दूध पिला पाऊंगी। जब मैंने ही कुछ नहीं खाया तो इसको दूध कहाँ से पिलाऊं? हम इसलिए रो रहे हैं। वाल्मीकि जी को दया आ गई और कहने लगे, बस इतना बता दे कि बनिए की दुकान कहाँ है और मुझे क्या क्या लाना है। तो औरत ने तो डिलीवरी के समय जो खाने पीने का सामान होता है वही बता दिया कि छुआरे, घी, काजू, बादाम, चावल, ये सब ऐसी चीज़ें बता दी। और कह दिया कि गांव में गली के मोड़ पर एक बांस किसी चारों कोने पे वो लगी हुई, वही बनिए की दुकान है। वाल्मीकि जी गए तो वाल्मीकि जी चोरी करने वाले बंदे, उनके पास पैसा कहाँ से आए? वो चुपचाप दुकान के अंदर बढ़े और गलती से एक कार्य कर बैठे कि चावल भी, दाल भी, मेवा भी, मिष्ठान भी, मीठा भी, गुड़ भी, सब कुछ एक ही बोरे में भर लिया और भर करके उस लेडीज़ के पास उस घर पर ले आए और ला के बोले, ले बहन मैं तेरा खाने का साधन ले आया। वो औरत कहने लगी कि भैया जब तू ले ही आया है तो वो रहा चूल्हा और वो रही मेरी बनाने का बर्तन, मेरी पतीली या मेरा भगोना। हो सके तो थोड़े से बना के देते, मेरे पर चला उठा नहीं जा रहा, मैं बहुत कमज़ोर हो गई। तभी वाल्मीकि जी चूल्हे में आग लगाई और जो भी सिस्टम इकट्ठा करके लाए थे, सारा मेवा, गुड़ वगैरह वगैरह सब कुछ उसी में मिला करके पानी डाल के उनको बना के दे दिया। बना के दे दिया, उन्होंने खाया। उन्होंने बहुत दुआएं दी, वाल्मीकि जी को बहुत दुआएं दी। अब वाल्मीकि जी बोले कि कुछ और चाहिए तो बता दे, अभी समय है, मैं ले आऊँगा। तो औरत कहने लगी, नहीं, 2 4 10 5 दिन का जो गुजारा हो गया है, हो सकता है इतने इसके पिताजी भी आ जाएं या कोई मोहल्ले वाला मेरी मदद कर दे। तुमने इतनी मदद कर दी, यही मेरे लिए बहुत है। वाल्मीकि जी वापस गए और जैसे ही पेड़ के नीचे जाके सोए, तुरंत नींद आ गई, क्योंकि वो चोरी कर चुके थे। जब नींद आ गई तो सुबह को प्रातः भोर में सारे शिष्य उठे और कहने लगे, चलो भाई चलो, गुरु जी के पास चलना है। तो वाल्मीकि जी जो लेट सोए हैं तो लेट ही आँख खुलेंगी, वो सोते रहे। शिष्य लोग अपना नहा धोकर फिट हो गए, मगर वाल्मीकि जी सोते रहे। इतनी धूप निकल गई, गर्मी का समय था।
तो जब शिष्य लोग चल रहे थे तो वाल्मीकि जी उस समय भी उनके साथ चल रहे थे, मगर यही सोच रहे थे कि यार 2 4 10 5 दिन का तो मैं दे आया, अगर उसका आदमी नहीं आया तो बाकी उस बाद में कैसे खाएगी कैसे पिएगी। काश मुझे बता देती तो मैं 10 15 दिन का राशन रखा था, मगर उसे दिक्कत हो जाएगी, छोटा बालक है, काम पे भी नहीं जा सकती, कोई काम भी नहीं कर सकती, पड़ोसी पता ना मदद करे या ना करे। यही सोचते हुए जा रहे थे, तभी कड़कती धूप में एक बदलिया आई और बदलिया संतों को जो शिष्य थे वाल्मीकि जी उनके बीच में थे उनके ऊपर छाया करके चलने लगी, छाँव कर ली। कैडी धूप में छाँव कर ली तो शिष्यों ने देखा कि सब जगह धूप है मगर हम छाँव में हैं। तो शिष्य कहने लगे मेरी तपस्या का फल है जो आज बादल हो रहे और हम धूप से बच रहे हैं। वो आपस में इसी तरह की चर्चा कर रहे थे, मगर वाल्मीकि जी यही सोच रहे थे कि उनको आगे का साधन का क्या होगा, अगर उसका पति नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। वो यही सोचते चल रहे थे। तभी शिष्य लड़ते लड़ते आपस में कहने लगे एक काम कर, 2 इधर चलो 2 उधर चलो 2 उधर चलो, ऐसा बट जाओ चारों दिशा में। धूप जो बादल जिसके पीछे चलेगा समझो उसी की तपस्या का फल है कि जो बादल हमारी छाँव कर रहा है और धूप से बचा रहा है। सारे जो शिष्य थे चारों दिशाओं में बट गए और वाल्मीकि जी एक ही जगह खड़े खड़े यही सोच रहे थे, मगर बादल वाल्मीकि जी के ऊपर थे। जब वाल्मीकि जी के ऊपर बादल थे तो शिष्य कहने लगे भाई इसने एक रात में ऐसा कौन सा तप या तपस्या कर ली कि जो परमात्मा भी इनकी छाँव कर रहा है, धूप से बचा रहा है, और हमें इतने दिन हो गए हमारी आज तक धूप से बचाव नहीं हुआ, और इसने एक ही रात में ऐसा कर दिया। इसने कौन सी तपस्या करी है, भगवान ने इसको ऐसा कौन सा फल दे दिया। भाई यही चर्चा करते हुए गुरु जी के पास गए, गुरु जी को सारी बातें बताई तो गुरु जी कहने लगे कि चोर की चोरी चली गई मगर हेरा फेरी नहीं गई। तो ये जो दोहा है वाल्मीकि जी की उसी कहानी पर आधारित है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।